अगर कोई कृष्ण का पॉडकास्ट ले जी और पूछे कि भाई सफलता का मापदंड क्या है हे कृष्णा बताओ, जी तो कृष्ण कहते हैं एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। अभी हाल ही में जो कलकत्ता में दुष्कर्म हुआ, उससे पता चलता है कि इंसान और जानवरों में अब कोई अंतर नहीं बचा है। आपका हृदय भी दहला होगा। तो क्या आप उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस विकृत मानसिकता की तौर से गुजरने की तरफ बढ़ रहे हैं, या विकृत मानसिकता उनके अंदर डेवलप हो रही है? आप एक आईआईटीएन भी हैं और आप आईआईटी की फैकल्टीज में भी हैं, तो आपके हिसाब से क्या एक पैकेज मापदंड है एक इंसान की सक्सेस का? ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। इस ABCD को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके जीवन में महान आध्यात्मिक क्रांति आ रही है। पैकेज, परमार्थ, परोपकार, तीनों ही पी से है। अब बिल्कुल। आपको किस पी को चुनना है, ये आपकी यूएसपी है। क्या बात है, क्या बात है यश जी, जबरदस्त। इस्कॉन जो है, जो अपने यहाँ कनेक्ट करवाता है उनको घर वालों से दूर करता है। इस्कॉन माइंड वॉश करता है। तो आप एक आईआईटीन के नजरिए से उन लोगों को क्या जवाब दें? मंदिर बना रहे हैं सबको भर्ती करने नहीं, मंदिर बना रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो। मंदिर अर्थात मन के लिए अस्पताल। इस्कॉन के लोगों को देखते हैं तो हर कोई मजे में नाच रहा है, मजे में घूम रहा है, हंस रहा है। इस जमाने में भी, मतलब जिस जमाने में आजकल हर इंसान के दिमाग में एक टेंशन है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख लाभ और हानि सब में वो देखते हैं कि भाई भगवान की क्या इच्छा है। अश्लील कंटेंट का एक पूरा साइड इफेक्ट है जेंजी पर, वो है मास्टरबेशन। कुछ डॉक्टर्स इसको बताते हैं कि ये फायदेमंद है, कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि ये नहीं, हमारे लिए नुकसानदायक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि मैथुन या काम वासना धर्म की सेवा में संतान उत्पत्ति के लिए जब प्रयोग किया जाए वो वास्तव में धार्मिक है। आप युवाओं के बीच रहते हैं, तो आपको लगता है कैसे युवाओं को समझाया जा सकता है कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत को उसे कैसे समझना चाहिए? प्रेम का अर्थ आनंद नहीं, दर्द है। अपना सुख के लिए प्रयास करूं उसको काम कहते हैं जी। दूसरे के सुख के लिए प्रयास करूं उसको प्रेम कहते हैं। आप जितनी युवा पीढ़ी से पूछेंगे, कोई नहीं बता पाएगा कि विष्णु भगवान ने कितने अवतार लिए थे, उनका नाम क्या है। बट आप उनसे ये पूछ लीजिए कि कौन से ब्रांड की अल्कोहल किस में आती है और किस पार्टीशन में आती है, वो बता देंगे। तो क्यों आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रही है और हमारा अपना कल्चर छोड़ के उन्हें वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा लगता है? अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो इस्कॉन के साथ हुआ, इस्कॉन ने बहुत लोगों की वहां मदद करी। उसके बाद भी कुछ एक स्पेसिफिक लोगों ने उसके साथ इस्कॉन के मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया। भावनात्मक रूप से तो हम सभी अवश्य क्रोधित हुए हैं। राधे राधे। मैं राधेजू का दास और आपका होस्ट राखी पुत्र यशराज गुप्ता लेकर आया हूँ पॉडकास्ट की एक और नई सीरीज़। ये अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। बेस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इसमें अपनी लाइफ का पर्पस जाना और मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जाना और मेरी लाइफ को इवॉल्व कैसे करना है मैंने इस पॉडकास्ट में ये भी जाना। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर आ रहे जितने भी पॉडकास्ट और चर्चा सीरीज़ है, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएँ और गेस्ट को विश्वास दिलाने में आसानी होती है कि हम उनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं गौरांगा दास प्रभु। ये एक आईआईटी स्टूडेंट रह चुके हैं, एमआईटी सेलेक्टेड हैं, ये एक ऑथर हैं, ये एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, ये मोटिवेशनल गुरु हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वैसे तो इन्हें किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है।
आप सभी इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गौरांगा दास जी का। राधे राधे। राधे राधे। मैं आपसे सवाल तो बहुत पूछना चाहता हूँ, बट सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता कि कैसे हैं आप। पर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अमोघ लीला जी की एक रील सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई अगर आपका लाइफ चेंज करे, या आप जानते हैं कि वो बहुत सिद्ध है, तो आप उससे कभी ये ना पूछिए कि कैसे हैं आप, बहुत उससे ये पूछिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? धन्यवाद यश जी। आप अपने वाणी के माध्यम से और इस ट्रू शब्द पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे बड़ी सेवा कर सकते हो कि भटके हुए जीवों को भगवान के वास्तविक शब्द पहुंचाने की सहायता कर सकते हो। जी, कोई भी सवाल करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप खुद को सुखदेव जी और मुझे परीक्षित जी समझिएगा। क्योंकि मैं परीक्षित जी के नाखून बराबर भी नहीं हूं, पर उनके जितना जिज्ञासु जरूर हूं। और हम तो सुखदेव गोस्वामी के तो केवल दूर दूर से प्रणाम और पूजा और नमन ही करते हैं। जी, बस उतनी जिज्ञासा तो मेरे अंदर है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि इतनी बड़ा त्याग कैसे कोई कर सकता है? आपने आईआईटी क्लियर करी, आप एमआईटी में सेलेक्ट हुए, आप चाहते तो 10-20 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ प्लस पैकेजेस में होते, बट इतना बड़ा त्याग देना, मैं आपके त्याग को नमन करता हूं सबसे पहले कि इस यंग एज में आप इतना बड़ा त्याग दे पा रहे हैं। तो कैसे आप इतने बड़े त्याग के लिए कैसे तत्पर हुए? देखिए, भगवान की 6 शक्तियां हैं: स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन। शक्ति, यश, कीर्ति, सौंदर्य और एक है वैराग्य। तो वैराग्य भी भगवान की शक्तियों में ही एक है। तो हम अपनी शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते। धन को कमाना और धन को त्यागना, ऐश्वर्य को प्राप्त करना और ऐश्वर्य को त्यागना, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो जैसे मैंने अपने बाकी पॉडकास्ट में कई बार सुना है कि जब मैं कॉलेज में था तब भगवत गीता के ज्ञान के संपर्क में आया, और उस भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने कहा कि ये ज्ञान मैं विशेष रूप से अर्वाचीन समाज में, अर्वाचीन भाषा में इस प्राचीन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाना चाहता हूं। इंजीनियरों की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं, लॉयर्स प्रोफेशनल्स की कमी नहीं, लेकिन जो ये गीता के ज्ञान को जन सामान्य में वितरित करें, ऐसे लोगों की कमी है। इसलिए मैंने उस समय विचार किया और इस ज्ञान को वितरित करने के लिए ही मैंने ये मार्ग चुना। आपने स्पिरिचुअलिटी को सुना, बट आजकल हर कोई अपने आप को स्पिरिचुअल कह रहा है। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का कोर क्या है, और एक आईआईटीएन की नजर से स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखा जाता है? हाँ, 5वें अध्याय भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर आध्यात्म ज्ञान को अपना लिया, जैसे कोई कहता है ना मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ के लक्षण डॉक्टर बताते हैं। भाई इसके ब्लड प्रेशर ऐसा होना चाहिए, हार्ट बीट ऐसा होना चाहिए, फलाना फलाना। वैसे ही जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंदर ले लिया और उस आध्यात्मिक ज्ञान का संचार उसके रग रग में हो उठा, तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण 5वें अध्याय गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। ऐसे विद्या से संपन्न व्यक्ति, विनय संपन्न है, सबसे पहले उसके अंदर विनय आएगा अर्थात नम्रता। दूसरा, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, वो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को बिना ऊंच नीच के भेदभाव के, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्राणियों को बिना ऊंच नीच के भेदभाव के नमन करने लगता है, सम्मानित करने लगता है, उसे अपने भाई बहन के रूप में स्वीकार करता है। पंडित समदर्शिना, अर्थात जब हम उसी आत्मा को
विभिन्न प्राणियों के अंदर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब जीव, ये सब आत्मा ईश्वर के ही अंश हैं। तो ईश्वर हमारे पिता हैं, ये सभी आत्माएं हमारे भाई बहन हैं। इस रूप में देखते हुए जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, तो वास्तव में समझ सकते हैं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर परिपक्व हो उठा है। इसलिए अगर कोई कहता है मैं स्पिरिचुअल हूं, तो उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वह समदृष्टिता और समता के साथ दृष्टिकोण रखे, समत्व के भाव उनके मन में आए। आप एक IITian भी हैं और आप IIT की फैकल्टीज में भी हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। आजकल की सक्सेस एक पैकेज से मापी जाती है कि इसका इतना पैकेज है तो वो उतना सक्सेसफुल है, इसका इतना पैकेज है तो वो उतना सक्सेसफुल है, पर उस पैकेज के संग एक बैगेज भी आता है बेसिकली। तो आपके हिसाब से क्या एक पैकेज मापदंड है एक इंसान की सक्सेस का? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा यश जी आपने। जो सफलता का मापदंड श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण ब्रज में अपने ब्रजवासी ग्वाल बाल मित्रों को भ्रमण कराते हुए वृक्षों की ओर संकेत करके कहते हैं, पश्यदैतान् महाभागान् परस्यैकांत जीवितान् वातवर्ष आतप हिमान् सहंतो वारयन्ति न। मेरे ग्वाल बाल मित्रों, इन वृक्षों को देखो। भाई, मानव समाज में हर व्यक्ति वृक्ष को तो प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन उन वृक्षों को देखकर हमारे मन में ऐसी कोई उत्प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती जैसे श्री कृष्ण के मन में भाव उत्पन्न हुए। क्या कहते हैं? मेरे दृष्टिकोण से सबसे बड़े महात्मा ये वृक्ष हैं। क्यों? परस्य ऐकांत जीवितान, जो केवल दूसरों के लिए ही समर्पित, दूसरों की पीड़ा दूर करने हेतु जीवन जीते हैं। वात अर्थात विभिन्न प्रकार के बवंडर, वर्ष वर्षा, आतप बहुत गर्मी, हिमान ओलेपात, सहंतो स्वयं सहन करते हैं वृक्ष, वारयंती दूसरों को बचाते हैं, पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल दारु भी, वृक्ष निरंतर दूसरों को देते हैं, देते हैं, देते हैं। गिविंग 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 एंड फॉरगिविंग। पत्र पुष्प फल छाया सब देते हैं। मूल वल कल दारु भी, तोकमय कामान वितन्वते। तो कृष्ण कहते हैं, देखिए, अगर कोई कृष्ण का पॉडकास्ट ले और पूछे कि भाई सफलता का मापदंड क्या है, हे कृष्णा बताओ, तो कृष्ण कहते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जन्म की सफलता क्या है? प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से दूसरों का भला करो, दूसरों की पीड़ा दूर करो, दूसरों के हृदय और चेहरे पर मुस्कान लाओ। दूसरों की पीड़ा दूर करना, परोपकार करना, यही वास्तव में सफलता का सबसे बड़ा मापदंड श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से। तो इसलिए ये जो पैकेज की बात कर रहे हैं, 16वें अध्याय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के सोच विचार और विचारधारा को आसुरी प्रवृत्ति के अंतर्गत बताते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। निरंतर चिंता करते रहना कि इतना और कमाना, इतना और कमाना। अपरिमेयाम, असीमित मात्रा में चिंता। प्रलयंताम उपाश्रिताः, मृत्यु तक, मृत्यु के क्षण तक इस प्रकार का ही चिंतन। काम उपभोग परमा, कि काम वासना की पूर्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। एतावत् इति निश्चिताः, जो इस प्रकार निश्चय करके जीवन जी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। इसलिए परोपकारी बनो, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो
और धन भी कमाना हो जी। तो इस दृष्टिकोण से धन कमाओ कि ये धन कमाकर दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि मैं दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के दान करूं जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। तो धन कमाने में कोई आपत्ति नहीं, अगर आपकी ललक है कि मैं और कमाऊं, ठीक है कमाइए, लेकिन अपने आप को भगवान के हाथों निमित्त मानिए, लक्ष्मी को अर्जित करके फिर उसी लक्ष्मी को नारायण और नारायण के समाज में सेवा में। बिल्कुल, पैकेज, परमार्थ, परोपकार, तीनों ही पी से। अब आपको किस पी को चुनना है ये आपकी यूएसपी है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल दुनिया एआई की लाइफ जीने लगी है। इस एआई की लाइफ में लाइफ इतनी इजी हो गई है कि अगर हम 60-70 साल पीछे जाएंगे तो हमारी लाइफ जितनी डिफिकल्ट थी आज उतनी ही इजी है, पर उसके अगेंस्ट में उतनी ही डिप्रेशन, उतना ही एंजाइटी, उतना ही हमारे दिमाग पर प्रेशर उसी लेवल से बढ़ा है जितनी लेवल से हमने तरक्की की है। पर हम अगर इस्कॉन के लोगों को देखते हैं तो हर कोई मजे में नाच रहा है, मजे में घूम रहा है, हंस रहा है। क्या मतलब क्या ऐसा आप लोग करते हैं कि आप लोगों को इस जमाने में भी, मतलब जिस जमाने में आजकल हर इंसान के दिमाग में एक टेंशन है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं? देखिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, अब अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। हे कृष्ण बताइए कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। जी। अर्थात जो हर प्रकार के संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में वह हमेशा मानसिक रूप से संतुलित रहे। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। पहला लक्षण, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, हर प्रकार के स्वार्थपूरित इच्छाओं से पूरी तरह विमुक्त, हर प्रकार के स्वार्थ की इच्छाओं की तिलांजलि देकर, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मन के उड़न कठोले से उत्पन्न हो उसको त्याग दिया। आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट, ऐसा व्यक्ति बाहर से सुख प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देते हैं। वो अंदर ही अंदर आत्मा को परमात्मा के माध्यम से उनकी सेवा से उनको संतुष्ट करके जो संतोष उत्पन्न हो उसे कहते हैं आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो फिर कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख लाभ और हानि सब में वो देखते हैं कि भाई भगवान की क्या इच्छा है। जैसे बैंक का एम्प्लॉय अगर आज के दिन 10 करोड़ रुपए जमा हुए बैंक में, जमा कर देता है, घर पे जाके ये नहीं कहता 10 करोड़ कमाए, बिल्कुल बैंक ने कमाए, लेकिन एम्प्लॉय का पगार तो वही रहता है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को ट्रस्टी के रूप में देखते हैं, निमित्त के रूप में देखते हैं, तो जो भी संपत्ति आए सोचते हैं कि भाई हम तो निमित्त हैं, वो हमारे माध्यम से कुछ संपत्ति ला रहे हैं। कुछ विपत्ति आए, उनकी इच्छा से ये विपत्तिग्रस्त परिस्थिति उठ खड़ी हुई है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो इस भाव के साथ जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वो न संपत्ति में आनंदित होता है, न विपत्ति में विषादग्रस्त होता है। वो दोनों परिस्थिति में अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार करते हुए न संपत्ति को ढूंढता है, न विपत्ति से भागता है, न इच्छा करता है, न द्वेष करता है। वह ढूंढता है तो केवल सेवा की परिस्थिति, सेवा के अवसर ढूंढने वाले व्यक्ति को ही सुखी कहते हैं। पर आम जनमानस में जो हम जैसे लोग हैं या बेसिकली जो रेगुलर लाइफ जीते हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न चलता है, इवन मेरे घर वालों के दिमाग में और आपके घर वालों के दिमाग में भी यही होगा भी, कि इस्कॉन जो है वो अपने जो अपने यहाँ कनेक्ट करवाता है उनको घर वालों से दूर करता है, इस्कॉन माइंड वॉश करता है। तो आप एक आईआईटीन के नजरिए से उन लोगों को क्या जवाब देंगे? हाँ देखिए,
अगर आप देखो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं, ग्रेजुएट। उसमें हो सकता है एक 2-4 हजार इंजीनियर जो है फैकल्टी या प्रोफेसरशिप के लाइन में जाए, एकेडमिक में। लेकिन 99.9% तो भाई इंडस्ट्री में ही काम करेगा। वैसे ही गीता सुनाई गई अर्जुन को, जो कि गृहस्थ थे, पत्नियां थी, बच्चे थे। कृष्ण तो हिमालय के किसी साधु को नहीं सुनाए, क्योंकि कृष्ण ये बताना चाहते थे कि भाई जीवन का संघर्ष और द्वंद्व और युद्ध हम सभी के मन में चल रहा है। उस युद्ध पे विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, और ये केवल भगवद गीता के माध्यम से संभव हो सकता है। इसलिए इस्कॉन के विषय में जो भ्रांत धारणा है, इसको मैं दूर करते बताना चाहूंगा कि विश्व भर में इस्कॉन के लगभग हमारे 10 करोड़ अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, जो अलग अलग प्रकार से मंदिरों में आते हैं दर्शन करने, दर्शनार्थी, वेल विशर जो जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। और उसमें जो सीरियस जिन्होंने व्रत वगैरह लिए हैं, उनमें 99.9% गृहस्थ हैं। समझ रहे हैं? तो टोटल जो हमारे जैसे साधुओं की संख्या लगभग 2000 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं फैकल्टी पोजीशन में जी, गीता के ऊपर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, शिक्षा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो इसलिए ये जो भगवत गीता से जुड़े हुए जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, उसमें अधिकांश लोग अपने घरों को मंदिर बना रहे हैं, और घरों को मंदिर बनाने के लिए 3 कार्य कर रहे हैं। घर पर परिवार के सभी सदस्य कृष्ण का नाम लेते हैं। दूसरा, कृष्ण की कथा, गीता भागवत आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। फिर घरों के द्वार खोलकर अतिथियों को घर पर बुलाकर गीता के प्रवचन अपने घरों पर रखवाते हैं। तो ये हो गया कृष्ण नाम, कृष्ण कथा। तीसरा, कृष्ण प्रसाद। उनके घर पे जो भोजन बनता है बिना प्याज और बिना लहसुन के शाकाहारी भोजन श्री कृष्ण को समर्पित होता है, भोग लगता है, और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ही स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप मंदिर में इतने खोल रहे हो, उस मंदिर में सबको भर्ती करोगे? अरे भाई, दिल्ली शहर का 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, बंबई शहर का 2-2.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, कहाँ हम लोगों को अपने मंदिर में भर्ती करेंगे? मंदिर बना रहे हैं सबको भर्ती करने नहीं, मंदिर बना रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो। मंदिर अर्थात मन के लिए अस्पताल। इस मन के अस्पताल में आकर प्रेरणा ग्रहण करके आप अपने घर को मंदिर बनाते हुए कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद को अपने घर में एक अभिन्न अंग बनाइए, और देखिए कि परिवार का हर सदस्य ही इसी प्रकार प्रसन्नचित हो जाएगा। जी, आपने घर को मंदिर बनाने की बात की, पर आपने तो पूरा वृंदावन ही बना दिया। तो कैसे, मतलब एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसको श्री राधा तीनों लोक की स्वामिनी उन्होंने अपने माइंड में इमेजिन करा, उस इमेजिनेशन को आप अपने दिमाग में कैसे ला पाए कि मैं एक मिनी वृंदावन क्रिएट करूंगा, और आपने एक्चुअल में क्रिएट करा भी, हम सब देखते हैं। तो कैसे ये प्रेरणा आपके दिमाग में आई? बहुत बढ़िया यश जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वृंदावन 5 प्रकार के होते हैं। जी। पहला है गोलोक वृंदावन, जहां भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य लीला रमे हुए हैं। दूसरा, भौम वृंदावन, जब 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन धाम में लीला रचा रहे थे, उस समय संपूर्ण दिव्यता ब्रजभूमि में विद्यमान थी। उसके बाद कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के बाद जब कलयुग आरंभ हुआ, तो श्री कृष्ण की योग माया शक्ति ने अपनी माया जवनिका से उस ब्रजभूमि के आध्यात्मिक ऊर्जा को आच्छादित कर दिया। अब जो आध्यात्मिक युग से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुयोग्य है, वही इस ब्रजभूमि को देख पाता है, दर्शन कर पाता है, प्रवेश कर पाता है। इसको कहते हैं दृश्यमान वृंदावन। अर्थात जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी संतुष्ट हो, तब फिर वो पर्दा हटता है, तब वो दर्शन आता है। चौथा, हृदय के अंदर स्थित वृंदावन। पांचवा, वो वृंदावन जो भगवान के महान भक्तों के आदेशानुसार तैयार किया गया।
इस 5वीं श्रेणी में पिछले 5000 वर्षों में कुल मिलाकर 10 वृंदावन है। अच्छा। सबसे प्रथम वृंदावन जो वृंदावन के बाहर निर्माण किया गया वो द्वारका में श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को आदेश देकर ब्रज के विरह के ताप को दूर करने बृहस्पति और ब्रह्मा जी के युगल प्रभाव से उन्होंने द्वारका में अपने राजमहल के आंगन में एक वृंदावन बनाया, जिसका वर्णन बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। ये प्रथम वृंदावन है जो कृष्ण ने स्वयं निर्माण किया। तो ये कृष्ण के द्वारा ही प्रतिपादित एक तत्व है कि वृंदावन को स्मरण करने के लिए वृंदावन के बाहर एक वृंदावन को बनाया जा सकता है जी। दूसरा रूप और सनातन ने 500 वर्ष पूर्व राम के लिए बंगाल में वृंदावन बनाया। तीसरा श्रीनिवास आचार्य ने मदन मोहन जी के लिए एक सुंदर वृंदावन का निर्माण किया जो कि बन विष्णुपुर बंगाल में है। चौथा वृंदावन तैयार किया रसिकानंद जी ने बालासोर के निकट नॉर्दर्न उड़ीसा में। 5वां वृंदावन तैयार किया जयसिंह महाराज ने जयपुर के बाहर कनक वृंदावन। 6वां वृंदावन कृष्णा प्रेमी जी ने अल्मोड़ा में तैयार किया उत्तर वृंदावन। 7वां वृंदावन तैयार किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायापुर में ब्रजपट्टना में, और वहां पे राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि सब तैयार किया। 8वां वृंदावन कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तैयार किया न्यू वृंदावन पिट्सबर्ग के पास अमेरिका में। अमेरिका में भी अमेरिका में न्यू वृंदावन। 9वां वृंदावन तैयार किया शिवराम स्वामी महाराज ने हंगरी में बुडापेस्ट से 3 घंटे की दूर पर नव ब्रज, तो उसको कहते हैं न्यू व्रज धाम। अच्छा। वहां पर यह वृंदावन तैयार किया। और 10वें वृंदावन को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने आदेश देकर हम लोगों से पालघर जिले में, जो कि मुंबई से केवल 85 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर इस पालघर जिले में वाड़ा तालुका के अंतर्गत 100 एकड़ पे बना हुआ गोवर्धन इको विलेज, उसके अंतर्गत 25 एकड़ में हमने वृंदावन की प्रतिमा बनाई, 14 मंदिर बनाए, यमुना जी बनाए, वहां पर गोवर्धन गिरिराज और उनकी परिक्रमा, 12 वन, और श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी और श्री श्री राधा मदन मोहन देव के सुंदर मंदिर का निर्माण किया। हर महीने 1 लाख विजिटर्स वहां पर आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और वृंदावन ब्रजभूमि के अनुभव करके जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं वृंदावन दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पे है और बॉम्बे से भी 3 घंटे की दूरी पे। वाह। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो ये लोग सोचते हैं कि इस्कॉन लोगों को भ्रमित करता है। अब आप खुद ही सुनिए कि इस्कॉन लोगों को वृंदावन तक कैसे पहुंचाता है। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि वृंदावन मथुरा में स्थित है, पर मुंबई, हमारे हिंदुस्तान छोड़िए, 2 जगह तो विदेशों में भी स्थित है। अब इस्कॉन लोगों को, जो लोग वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं, एक्चुअल में उसके सामने से निकल के कम से कम हाथ तो जोड़ते होंगे प्रभु के, वही उनके कल्याण के लिए काफी है। जी बिल्कुल। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जेनजी कहलाती है, सुना ही होगा आपने। तो क्यों ये जेनजी आज के हमारे स्पिरिचुअल कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं? इनकी लाइफ मंदिरों में सिर्फ व्यूज के लिए है, बट नाइट लाइफ बिल्कुल पूरी इन्वॉल्विंग तरीके से है कि इनको सब पता होगा। इनसे पूछ लो कि हमारे भगवान ने कितने अवतार लिए। मैं आपको कह रहा हूं, ये बात फैक्ट है। आप बहुत लोगों से मिलते हैं, आप जितनी युवा पीढ़ी से पूछेंगे कोई नहीं बता पाएगा कि विष्णु भगवान ने कितने अवतार लिए, तो उनका नाम क्या है। बट आप उनसे ये पूछ लीजिए कि कौन से ब्रांड की अल्कोहल किस में आती है और किस पार्टीशन में आती है, वो बता देंगे। तो क्यों आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रही है और हमारा अपना कल्चर छोड़ के उन्हें वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जेन जी के अंतर्गत जो मैंने देखा है वो ये है कि एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, पर्पस ड्रिवन वो लोग कार्य करना पसंद करते हैं। जिस कार्य के प्रति उनका इंटरनल डीप कन्विक्शन आ जाए उसके लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कोर सिंसियरिटी है। अब समाज की ये समस्या है कि किस तरह का एक्सपोजर हम जेनजी को दे रहे हैं।
जैसा संग वैसा रंग। कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। कि जिस तरह का ध्यान होगा उस तरह का संग होगा, और संग से इच्छा उत्पन्न होगी, और फिर उस इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि भाई, क्योंकि ये लोग डिजिटल नेटिव्स हैं, बचपन से ही सोशल मीडिया और स्मार्टफोन और इसके प्रति एक्सपोज्ड रहे हैं, आज हमने समाज में अपने सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इतना आध्यात्मिक कंटेंट डेवलप करके नहीं डाला है जितना कि भिन्न भिन्न प्रकार के अश्लील, अपवित्र, फूहड़ और कुत्सित कंटेंट को हमने इंटरनेट के ऊपर लोड किया है और लोगों को कंज्यूम करने के लिए बाध्य किया है। तो जब इस प्रकार का कंटेंट चलता रहेगा और लोग उसका ही पान करेंगे, तो जिस प्रकार का पान करेंगे वैसा रस उत्पन्न होगा, वैसी स्वाद उत्पन्न होगी। तो इसलिए आज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा ये चुनौती है कि वो कैसे हमारे असीमित मात्रा में जितनी कथाएं शास्त्र में हैं, भागवत, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण इत्यादि और अनेक अनेक पुराणों की कथाओं को लेकर इन सभी पौराणिक कथाओं को लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, ये एक तो माध्यम है। अब इस पॉडकास्ट में हम कोई रजोगुणी और तमोगुणी बात कहें तो लोगों के अंदर वही रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होगा। अब हम दिव्य बातों को लेकर, श्री कृष्ण और भगवान की शिक्षाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इससे लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा जी। तो इसलिए शृण्वताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो भागवत वर्णन करता है कि भाई, जब आप कथाओं को सुनेंगे, भागवत कथाओं को सुनेंगे, भगवान के अवतारों की लीलाओं की कथाओं को सुनेंगे, तो हृदयंत अंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय के अंतःकरण में जो अभद्र है वो समाप्त हो जाएगा, विधुनोति, क्लीन हो जाएगा, धुल जाएगा। तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चये चेत एतर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। रजोगुण तमोगुण की समाप्ति होगी, व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक इस युवा पीढ़ी को इस प्रकार का कंटेंट प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें, जिससे वो समझें कि अभी तक समाज उनको कह रही है कि सर्वाधिक व्यूज लाना ही सुख की पराकाष्ठा है। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो आध्यात्मिक कंटेंट सुनने लगेंगे तब समझेंगे कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही सबसे बड़ा एक आनंद का विषय है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र जब आकर, नदियां आकर जब समुद्र में मिलती हैं, समुद्र का जल ऊंचा नहीं होता, सब कुछ समा जाता है। उसी प्रकार जब ऐसे युवा पीढ़ी जनजी इस बात को समझें कि सर्वाधिक सुख इसमें है कि हम परमात्मा की सेवा में लगें, और उस सेवा में लगने पर एक ऐसी असीम सुख की अनुभूति होती है कि ये व्यूज के आधार पर जो तुलनात्मक वृत्ति इत्यादि ये बिल्कुल तुच्छ हो जाती है। इसलिए जब तक किसी को 56 भोग नहीं देंगे, बिल्कुल वो तो लगेगा उसको कि सूखा रोटी ही सबसे श्रेष्ठ है जी। तो जिन लोग व्यूज के पीछे ही पागल हैं और जिनको लग रहा है यही सब कुछ है, क्योंकि अभी तक उससे अधिक कोई सुख का मापदंड उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है जी। इसलिए आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि पूरे इंटरनेट स्पेस को पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट से फ्लड करें, जिससे जहां पर भी लोग देखें उनको कई मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाए आध्यात्म से जुड़ने का जी। आप अश्लील कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट मोस्टली अश्लील कंटेंट से भरा है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं जानता हूँ, पर अश्लील कंटेंट का एक बुरा साइड इफेक्ट है जेंजी पर, वो है मास्टरबेशन। कुछ डॉक्टर्स इसको बताते हैं कि ये फायदेमंद है, कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि ये नहीं, हमारे लिए नुकसानदायक है।
बट एक मॉन्क की नजर से ये कितना फायदेमंद है और इसके क्या दुष्प्रभाव है, या इससे बचने के लिए कोई इंसान क्या कर सकता है? देखिए, मैथुन से संबंधित भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि मैथुन या काम वासना धर्म की सेवा में संतान उत्पत्ति के लिए जब प्रयोग किया जाए वो वास्तव में धार्मिक है। धर्म अवरिद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं वही काम वासना हूं, कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए धर्म सम्मत काम वासना को नियोजित करने के लिए विवाह संस्कार दिया गया है, जिसके माध्यम से संतान की उत्पत्ति हो, प्रजा आगे चले और पति पत्नी अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने घर को ही मंदिर बनाकर जीवन व्यापन करे। जितने भी महात्मा गण हुए हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में आ रहा है, अधिकांश सब गृहस्थ रहे। युधिष्ठिर, अर्जुन, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, ये सभी गृहस्थ के उदाहरण हैं। ये तो सत्युग के हैं, कलयुग के हरिदास जी, हाँ, वो भी गृहस्थ, सूरदास जी, वो तो भी बस, तो आप चाहे सत्युग बोलो, कलयुग बोलो, ये आश्रम अपने आप में एक स्थित है। अच्छा, जब आप को कोई भी अवैध रूप से काम वासना की पूर्ति करने का प्रयास करोगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यम इमं विहाय अकामदम दुख भय शोक मोह प्रदम। 5 परिणाम होते हैं बताए गए। क्या क्या? अकामदम, जो इच्छा पूर्ति का सपना हम देखते हैं वो अनुभव वैसा नहीं होता। अकामदम, कहीं ना कहीं लगता है अतृप्त रह गए। दुख, भय, शोक और मोह, ये 5 प्रभाव और परिणाम उसके होते हैं। चाहे आप इस रूप से काम वासना की पूर्ति करने का प्रयास करो या कोई अनियंत्रित रूप से अवैध संग करो किसी के साथ, जो कोई भी हो, ये सब एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। अकामदम दुख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञ। इसलिए वास्तविक संतोष और सुख तभी प्राप्त होता है जब मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना, मनस्सन्य वचसन्य कर्मसन्य दुरात्मना। जब मन, वाणी और हमारे आदतें तीनों में समन्वय हो तब जाकर हम वास्तव में शांति की अनुभूति करने लगते हैं। तो इसलिए नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांत अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते भाई सुख की कामना कर रहे हो तो सुनिए ये श्रृंखला। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि योग में नहीं, भगवान के साथ, सनातन धर्म में आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध नहीं, न चायुक्तस्य भावना, जो योग में नहीं स्थित है तो वास्तव में वो उसकी भावनाएं कुत्सित रहेंगी। न चा भावयत शांत, ऐसे विभिन्न मन में इच्छाओं को लेकर जब व्यक्ति इच्छा पूर्ति करने के भाव में लगा रहता है तो वो अशांत रहता है। न चा भावयत शांत, और अशांत से, अगर अशांत रहेगा कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए चाहे आप कितने भी विभिन्न प्रकार के मैथुन की प्रक्रियाओं का वर्णन करो, प्रश्न है कि ये सब क्यों कर रहे हो? सुख के लिए ही ना जी। लेकिन जिस सुख की अनुभूति आपको हो रही है उस सुख के साथ चिंता, ग्लानि, लज्जा और भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे मानसिक पीड़ाएं आपको घेर लेती है, और तब सुख कहां से आ सकता है? सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो संतुष्ट हो, संतोष उस व्यक्ति के मन में आता है जो शांत हो, शांत वो व्यक्ति होता है जिसका मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, आदतें, इच्छाएं, अपेक्षाएं सब में समन्वय। बात जैन जी की है तो प्यार मोहब्बत कैसे पीछे रह जाएगा? आजकल प्यार मोहब्बत गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पता नहीं कौन कौन से नाम। आपको हुआ है कभी प्यार?
कृष्ण से ही हुआ। हाँ जी। तो क्या होता है ये प्यार मोहब्बत, और क्या इसको एक्चुअल में कैसे समझना चाहिए? आप युवाओं के बीच रहते हैं, तो आपको लगता है कैसे युवाओं को समझाया जा सकता है कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत को उसे कैसे समझना चाहिए? देखिए, जो हम प्रेम की बात करते हैं वो वास्तव में काम है। वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर नौकरे विचार। प्रेम का अर्थ आनंद नहीं, दर्द है। स्वयं पीड़ा झेलकर दूसरों को सुख देने की अपेक्षा, इसको प्रेम कहते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, एवरी रिलेशनशिप देयर इज स्कैर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। स्कैर्सिटी कमी, इम्पेडिमेंट बाधा, डिस्कम्फर्ट कोई कष्ट, अनहैप्पीनेस दुख, ये सब होते हुए भी जब संबंध कायम रहे, इसको प्रेम कहते हैं। अच्छा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपना सुख के लिए प्रयास करूं, उसको काम कहते हैं। दूसरे के सुख के लिए प्रयास करूं, उसको प्रेम कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हाँ, हम तो पूरे समाज के साथ प्रेम कर रहे हैं, हम तो कई लोगों के साथ प्रेम कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने के प्रयास से, उनकी सेवा में। तो इसको वास्तव में प्रेम कहते हैं। केवल अपना ही स्वार्थ को सिद्ध करना ये प्रेम नहीं, ये काम है। प्रेम सोने की तरह है, काम लोहे की तरह है। तो इसलिए आज जो व्यक्ति कह रहा है लव लव लव, वास्तव में वो लस्ट है। लव मीन्स लिसन, ओवरलुक फॉल्ट्स, वॉइस योर कंसर्न्स and express your sympathy. LOVE. Listen, overlook faults, voice your concerns and appreciation, and express sympathy. तो इसलिए अगर आपका किसी के साथ संबंध है और आप कहते हो it is a relationship of love, it has to be on the foundation of gratitude and forgiveness. कोई अच्छी बात मिले उनसे, बी ग्रेटफुल। कोई दुख और कष्ट पहुंचाए, बी रेडी टू फॉरगिव। तो विदाउट ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, क्षमा और कृतज्ञता के बिना कोई संबंध स्थायी नहीं रह सकता। ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पे, तो स्पिरिचुअलिटी पे वापस आते हैं। हमारी रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने के लिए स्पिरिचुअलिज्म कैसे हमारा साथ दे सकता है? कैसे स्पिरिचुअलिज्म को हमारी रिलेशनशिप्स में इंक्लूड करके हम अपनी रिलेशनशिप्स को हेल्दी बना सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स में जब भावना देने की होगी तब जाकर रिलेशनशिप्स हेल्दी होगा। रिलेशनशिप्स में अगर लेने की भावना रही तो फिर वो व्यापार रहेगा। इसलिए व्यापार और संबंध में, स्नेह और व्यापार में अंतर क्या है? स्नेह शब्द का अर्थ है घी। स्नेह लिटरली मीन्स घी। जब हम कुछ बत्ती जलाते हैं तो वो दिया जो है घी को जला देता है और प्रकाश देता है। तो स्नेह का अर्थ होता है स्वयं जलकर, अर्थात कोई ना कोई तप करके, पीड़ा झेलकर, अनुभव करके दूसरों को सुख देने का प्रयास, इसको कहते हैं स्नेह। व्यापार अर्थात लेन देन। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और आध्यात्म कैसे सहायक बनता है? क्योंकि आध्यात्म में हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उस परमात्मा के साथ जोड़ने के कारण हृदय के अंदर असीमित आनंद की अनुभूति होती है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विदीयते। अयोध्या में श्री राम लला जी का प्रतिष्ठा हुआ जनवरी में, और उस प्रतिष्ठा के पश्चात लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी वहां आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम का अर्थ ही है आनंद के सागर। बिल्कुल। तो इसलिए जब आत्मा अपने हृदय को आनंद के सागर से भर ले तो इतना संतुष्ट हो जाते हैं, उस आत्म संतोष के साथ हम दूसरों को वितरित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब दो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो जाएं, वो एक दूसरे से लेने की अपेक्षा नहीं करेंगे, एक दूसरे की सेवा करने के मूड में रहेंगे। इस प्रकार का संबंध जब
एक संतोष और सद्भावना और स्नेह के आधारशिला पर आधारित होता है, स्थायी होता है। जी। अभी जो हमारी मनु भांकर जी जो इस सिल्वर मेडल लेके आई हमारे लिए, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने गोल्स को और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भगवत गीता का बहुत हेल्प लिया। मेरे को भगवत गीता ने ही इस तक जो मेरा मुकाम है, मुझे भगवत गीता ने ही पहुंचाया। तो भगवत गीता हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कैसे हेल्प करती है? सर्वप्रथम मनु जी को सभी भारतवासियों की ओर से और इस्कॉन के भक्तों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने इस प्रकार का एक अचीवमेंट प्राप्त किया और भारत को बहुत ही गौरवशाली बना दिया। और भगवत गीता के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, चंचलम मे मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, रेस्टलेस, बलवद, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि, ये मेरा मन बहुत ही पागलपन से युक्त है, मेरा मन बलवद दृढ़म, बहुत ही दृढ़ है, स्टबर्न है, रिलेंटलेस। और चौथा, तस्याहम दुग्रहम मने वायुरेव सुदुष्करम, वायु से भी अधिक उसको नियंत्रित करना कठिन है। तो बताइए इस मन को कैसे मैं नियंत्रित करूं? तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो, निसंदेह मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। तो एकाग्रचित मन को किस तरह करें, इसका संदेश, इसका सूत्र गीता में दिया गया है। क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर, मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करोगे एकाग्रचित होकर तो भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। तो संपूर्ण गीता में मानसिक रूप से अपने आप को एकाग्रचित करने के लिए सूत्र दिया गया है। तो कोई भी गीता पढ़ेगा, गीता का अभ्यास करेगा तो अवश्य ही उसे अपने मन के ऊपर नियंत्रित करके अपने लक्ष्य पर फोकस करने की क्षमता बहुत अधिक पैमाने में बढ़ जाती है। अच्छा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षो विदु, ये ज्ञान मैंने क्षत्रिय राजाओं के लिए दिया है, लीडर्स के लिए दिया है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है। क्यों? क्योंकि लीडर्स के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्ति को एकाग्रचित होना आवश्यक है और भगवत गीता कर्तव्यनिष्ठ और एकाग्रचित होने में सहायक बनती है। जी। आप लीडर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ लीडर्स हैं और साइंस भी है जो ये कहती है कि भगवान कहाँ है। वो भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए ही अपने प्रूफ देते हैं। तो एक यंग मॉन्क जो साइंस में भी रह चुका है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई में भी रह चुका है, वो उन्हें क्या जवाब देगा कि भगवान कहाँ है तो दिखाओ। देखिए, अब आप कहो कि भाई दुख कहाँ है, सुख कहाँ है, भूख कहाँ है, ये सब हमारी अनुभूति है। दूसरों के सामने हम प्रूव तो नहीं कर सकते कि मेरा किसी के प्रति द्वेष हो रहा है। जो द्वेष है वो के एक्सरे में स्कैन कर सकते हो क्या? द्वेष तो अंदर से हो रहा है। तो ये सब अनुभूतियों को आप नकार सकते हो? नहीं। तो जब प्यास लगती है तो जल होता है, भूख लगती है भोजन है। उसी प्रकार जब किसी दैवी शक्ति के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब वो शक्ति होगी तभी तो अंदर से उसके लिए भूख है। जी। जो वस्तु का, व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा, वो भावना अंदर में जाग नहीं सकती। दूसरा, हम जब देखते हैं वायु को, तो इस वायु को मापने के लिए, अनुभव करने के लिए कुछ यंत्र हैं। वैसे ही शरीर के अंदर के मांसपेशियों को देखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए कुछ यंत्र हैं। उसी प्रकार भगवान को अनुभव करने के लिए जिस यंत्र का
उच्चारण किया गया है उसको कहते हैं मंत्र। जी। तो मंत्र है वो ड्रिलिंग मशीन जिसके माध्यम से धरती तले जो तेल खनिज जी। अरब देशों में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाता है। वैसे ही हमारे हृदय के अंतःकरण में जो चेतना है, भगवत चेतना, उस चेतना को जागृत करने के लिए ड्रिलिंग मैकेनिज्म को ही मेडिटेशन कहते हैं। उसको कर्म योग कहो, ज्ञान योग कहो, अष्टांग योग कहो, राजयोग कहो, भक्ति योग कहो, अलग अलग योग पद्धतियां बताई गई हैं। इसलिए भगवान गीता में 6 अध्याय के अंत में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना। अपनी अंतरात्मा के अंदर, अब आप कोई कहोगे धरती को, अरे मुझे तो तेल नहीं दिखता यार, मेरे को तो पेट्रोल और ऑयल नहीं दिखता, इसके अंदर कहां से दिख रहा है भाई? भाई सैटेलाइट, उस रिमोट सेंसिंग, वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अंदर क्या है वो जियोलॉजिस्ट बताएगा। बिल्कुल। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर, हाँ शर्ट है, उसके अंदर हमारी त्वचा है, उसके अंदर फिर मांस है, उसके अंदर रक्त है, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर जो वेन्स है, और लेकिन उसके अंदर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर आत्मा है। जी। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परबुद्धिर यो बुद्धि परवस्तु सा। ना मुझे मन दिख रहा है, ना बुद्धि दिख रहा है, ना अहंकार दिख रहा है, बिल्कुल। वो सब अंदर है। वैसे ही इनको जब स्वीकार कर रहे हैं तो उसके अंदर आत्मा भी है। जी। और वही आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, और उसका भी विस्तृत वर्णन और विश्लेषण गीता में आया है। अभी हाल ही में जो कलकत्ता में दुष्कर्म हुआ, उससे पता चलता है कि इंसान और जानवरों में अब कोई अंतर नहीं बचा है। क्यों इंसान इतना विकृत मानसिकता का होता जा रहा है? क्यों हमारे अंदर ये विकृत मानसिकता आती जा रही है कि हम इंसानों और जानवरों में फर्क करना ही भूल गए? आपका हृदय भी दहला होगा, तो क्या आप उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस विकृत मानसिकता की तौर से गुजरने की तरफ बढ़ रहे हैं, या विकृत मानसिकता उनके अंदर डेवलप हो रही है? सबसे पहले तो बहुत कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करूंगा, और संपूर्ण समाज को सामूहिक रूप से इसकी कड़ी से कड़ी निंदा और दंड इस पे होना चाहिए। और समझना चाहिए कि भाई इस प्रकार के कुत्सित कर्म रावण ने भी सीता जी के साथ किया। बलपूर्वक अपहरण करके उनकी इच्छा के विरोध में लंका में बंदी बनाए 10 मास तक। तो सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांते दशाननस्य भवने दशमासान निवेशन, 10 मास तक उनको अंदर रखा, धमकियां दी, सब कुछ किया। तो इसलिए रावण का अर्थ होता है दूसरों को जो पीड़ा दे। बिल्कुल। तो समझना चाहिए कि सतयुग में देव और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता युग में देव और असुर एक ही लोक में अलग अलग जगह रहते थे। रावण लंका में, रामचंद्र जी अयोध्या में। द्वापर युग में देव और असुर एक ही परिवार में आपस में घुलने मिलने लगे, पांडव और कौरव। कलयुग में देव और असुर दोनों अपने हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है, और इसलिए दोनों में अंतर लाना बहुत आवश्यक है। सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से। और जब ये सब बातें हम सुनते रहेंगे तब सतर्क रहेंगे, और फिर निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। इसलिए शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि केवल सामर्थ्यवान बनो, शिक्षा का अर्थ है कि चरित्रवान भी बनो। चरित्रवान अर्थात 3 बातें। सबसे पहले वैराग्य, दूसरा विवेक, तीसरा विनय। जब वैराग्य, विवेक और विनय हमारे अंदर आए तब वास्तव में हम अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये वही हो गया वैराग्य, विनय और विवेक, यानी कि V इक्वल्स टू विक्ट्री। जिसके पास ये तीनों भी हैं वही विक्ट्री है। बिल्कुल जी। अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो इस्कॉन के साथ हुआ, इस्कॉन ने बहुत लोगों की वहां मदद करी। उसके बाद भी कुछ मानसिकता, कुछ एक स्पेसिफिक लोगों ने उसके साथ इस्कॉन के मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया। तो एक मॉन्क के नजरिए से आपको उन पर गुस्सा आया या आपको उन पर दया आई? क्या आपके मन में उत्पाव उठा उसको देख के? देखिए, क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, जो संरक्षण दे अन्याय से, उनको कहते हैं क्षत्रिय। तो इसलिए हमेशा, जैसे विश्वामित्र मुनि भी गए
विश्वामित्र मुनि के आश्रम पे आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण से बचाने के लिए दशरथ महाराज से भिक्षा मांगी कि रामचंद्र जी को दीजिए। उसी प्रकार ये सरकार का, पूरे विश्व के हर सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि जितने भी मानवीय अधिकार हैं, जो कि हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है जीवन जीने का स्वतंत्रता के साथ, उस राष्ट्र के नियम को पालन करते हुए, उसके परिप्रेक्ष्य में रहते हुए स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कुछ भी सहायता देनी चाहिए वो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए जो कुछ भी वहां हुआ बहुत ही शोचनीय और निंदनीय रहा, और इस्कॉन के भक्त लोग बहुत अधिक पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, और इस्कॉन संस्था विश्व भर के लोगों से यही निवेदन करता है कि चाहे कोई भी राष्ट्र में किसी प्रकार का धर्म का कोई पालन कर रहा हो, उसका अवश्य सम्मान होना चाहिए, उसके उस इच्छा की सम्मान की जानी चाहिए, और सरकार की ओर से हर प्रकार से संरक्षण देना चाहिए। तो भावनात्मक रूप से तो हम सभी अवश्य क्रोधित हुए हैं और बहुत परेशान हुए हैं, और आशा करते हैं कि सरकार अवश्य वो संरक्षण देगा। और नई सरकार जो बनी है, उन्होंने इस्कॉन के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया है, और विश्व से भी कई लोग जो नाश हुआ है उसको सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। सेवा इंटरनेशनल और सेवा की ओर से भी बहुत सारे इस तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। न केवल इस्कॉन के मंदिर, कई दूसरे हिंदू मंदिरों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर भी आक्रमण हुए हैं। तो विश्व में ऐसी कभी कोई परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म तो वास्तव में प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति और आनंद का वितरण करने के लिए है। इस तरह का विष, वैर, क्लेश, क्रोध, हिंसा पैदा करने के लिए नहीं है। तो वास्तव में जो व्यक्ति धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, वो धर्म को समझ ही नहीं पाए। हमारे यूथ को हिज ग्रेस गौरांगा दास जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आप हमारे यूथ तक एक डिवाइन मैसेज पहुंचाइए, जिससे उसकी लाइफ, ये जो हेप्टिक लाइफ है 9 to 5, इसमें बहुत इजी वे में वो स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर इनकोर कर पाए और अपनी लाइफ को इजी बना पाए। 4 बातें मैं बताना चाहूंगा। ABCD एसोसिएशन, संघ कीजिए, आध्यात्मिक लोगों के आध्यात्मिक स्थानों में जाइए, वहां पर जाकर समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न पूछिए जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो। दूसरा, B for बुक्स, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़िए, गीता, भागवत, vedabase.io नाम का हमारा बहुत सुंदर जो है वेबसाइट है, फ्री एक्सेस है। ट्रांसेंड ऐप करके है, आप जो है कुछ एनुअल चार्जेस के बेसिस पे उसमें आप ऑडियो, वीडियो, बुक सब वहां पर उपस्थित हैं सारे। ट्रांसेंड ऐप BBT का ऐप है। तीसरा, C for चैंटिंग, कंटेम्पलेशन, मंत्र का जाप कीजिए। D for डाइट, शाकाहारी भोजन बिना प्याज और बिना लहसुन के भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। मानसिक संतुलन और शांति के लिए बहुत अभूतपूर्व उपाय है। A for एसोसिएशन, B for बुक, C for चैंटिंग, D for डाइट। इस ABCD को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके जीवन में महान आध्यात्मिक क्रांति आती है। ABCDE, कैसे आपकी लाइफ इवॉल्व होती है। जी बिल्कुल। जिस तरह से सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत सुनाई थी, उसी तरह से एक दिन हम कर चुके हैं। बाकी के 6 एपिसोड में आगे आपके साथ करना चाहूंगा। और मैं, अगर आपने मेरे को परीक्षित जी समझा होगा, तो जाहिर बात है कि आप भी मेरी जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए समय निकालेंगे, और मेरी ऑडियंस की जिज्ञासाएं, आगे मैं अपनी ऑडियंस की जिज्ञासाएं लेके आऊंगा, और मैं आपका इंतजार में रहूंगा। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।